जेल में जिस तरह से गड़बड़ी हुआ, उससे हम लोग का मांग है कि इस पे जांच सीबीआई ईडी से करवाया जाए। कि नेक्स्ट हियरिंग 3 नवंबर को है और हम लोग का ये मांग है कि सीजीएल में जिस तरह से गड़बड़ी हुआ, गड़बड़ घोटाले का जांच। हमारे विपक्ष में लड़ कौन रहा है कोर्ट में? गवर्नमेंट का एडवोकेट, जस्टिस के एडवोकेट, गवर्नमेंट लड़ रही है। गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कोर्ट में लड़ रही है। सीआईडी एसआईटी किसका? तो गवर्नमेंट का। बताइए वो मेरे फेवर में कब बात बोलेगा? जैसे सीजीएल के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि आज जो है 31/10/2025 है और सीजीएल का सुनवाई जो है हाईकोर्ट में कंप्लीट हो चुका है और 2 घंटा लगभग लगातार जो है बहस चला है। और उसके बाद से कहीं ना कहीं छात्रों एक उम्मीद लगा रहे हैं, दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से उम्मीद लगा रहे हैं कि एक लोग बोल रहे हैं कि डीबी किए हुए जितने भी छात्र हैं वो लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग का पक्ष में फैसला आएगा, और जो सीबीआई की जांच कर रहे हैं, जो रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। पूरा मामला को हम छात्र से समझने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या विचार है और आज क्या हुआ। और आप लोग जान रहे हैं नेक्स्ट हियरिंग जो है 3 तारीख को डेट दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। क्या कहेगा सीजीएल को लेकर जो मामला चल रहा है कोर्ट में, लगातार दिन ब दिन टाला जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि इस तरह क्या हो रहा है, कब तक अंतिम फैसला आएगा और 3 तारीख को क्या अंतिम होगा या और नेक्स्ट हियरिंग आगे जाएगा, और किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए नेक्स्ट हियरिंग 3 नवंबर को है और हम लोग का ये मांग है कि सीजीएल में जिस तरह से गड़बड़ी हुआ, पीजीटी 2023 में गड़बड़ी हुआ, पीजीटी 2023 का एग्ज़ाम का मॉड्यूल समझिएगा, फिर सीजीएल का आपको बताते हैं। पीजीटी 2023 का एग्ज़ाम ऐसे एजेंसी से लिवाया गया जो पूरा इंडिया में ब्लैक लिस्टेड था, सब जगह चोरी करते हुए पकड़ा गया, उससे एग्ज़ाम लवाया गया। उसे एग्ज़ाम लेने से क्या हुआ? उसे एग्ज़ाम लेने से यह हुआ कि जो सेंटर थे, जो करप्ट सेंटर थे, एग्ज़ाम एजेंसी वालों से मिल करके एग्ज़ाम सेंटर पे चोरी करवाया। यहाँ तक कि इसमें पहुँच के बेसिस पे और जो है घूस लेकर के नौकरी खूब 90% छात्रों को नियुक्ति दिया। अभी हम लोग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। सेम टाइप से हम लोग सीजीएल में जिस तरह से गड़बड़ी हुआ, उससे हम लोग का मांग है कि इस पर जांच सीबीआई ईडी से करवाया जाए। हम लोग का देखिए, हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि आपके तरफ कई बार हम आपको व्यूज दे चुके हैं कि देखिए सीआईडी एसआईटी से जांच की मांग था ही नहीं। क्योंकि देखिए क्यों मांग नहीं था, ये भी बात समझिए। बात सिर्फ इसलिए नहीं था कि हमारा जो लड़ाई किससे कर रहे हैं हम लोग, गड़बड़ घोटाले का जांच। हमारे विपक्ष में लड़ कौन रहा है कोर्ट में? गवर्नमेंट का एडवोकेट प्लस गवर्नमेंट के जस्टिस के एडवोकेट, गवर्नमेंट लड़ रही है। गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कोर्ट में लड़ रही है। सीआईडी एसआईटी किसका? तो गवर्नमेंट का। बताइए वो मेरे फेवर में कब बात बोलेगा? जो उसका एडवोकेट बोलता है गवर्नमेंट का और एसआईटी सीआईडी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, दोनों का स्टेटमेंट सुनिए। गवर्नमेंट का एडवोकेट है, सीआईडी एसआईटी का, दोनों का सेम स्टेटमेंट, कोई गड़बड़ नहीं हो, कोई गड़बड़ नहीं हो। आप उसी को जांच करने के लिए दे रहे हैं जो कि खुद एडवोकेट का बात कर रहा है। मतलब कि आप खुद चोरी करें, खुद जांच कर लीजिए। ये कौन सा मामला हुआ भाई? देखिए हम लोग का बिल्कुल मांग नहीं था, क्योंकि देखिए जेएसएससी के द्वारा जितना भी एग्जाम लिया जाता है उसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी पाया जाता है। हम लोग पीजीटी 2023 में बहुत झेले हैं, सीजीएल में बहुत झेले। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से इसका जजमेंट हो कि आगे नियुक्ति फेयर हो। हमारा मांग ये नहीं है कि आप ये इधर उधर कीजिए। हमारा मांग यही है कि जो छात्र पढ़े, जो छात्र मेहनत करे, नियुक्ति सिर्फ उसकी हो। हम नहीं कह रहे कि आप मेरी नियुक्ति दीजिए। हम अगर पढ़ते हैं, हम अगर करते हैं तो आप मुझे नियुक्ति दीजिए, नहीं तो नियुक्ति नहीं दीजिए। इस सीजीएल में हम लोग का मांग 2 है, याद रखिएगा। पहला मांग ये है कि इस सीबीआई ईडी से इसका जांच करवाया जाए। दूसरा, जो भी छात्र, जो लोग भी जेएसएससी को हो, एग्जाम एजेंसी के लोग हो, एग्जाम सेंटर हो, जो लोग भी इसमें गड़बड़ी किए हैं उसके ऊपर 10 साल का जेल, 10 करोड़ का जुर्माना हो। क्योंकि झारखंड का कानून है। कानून से डर लगना चाहिए सभी को कि हाँ भाई आप गड़बड़ करेंगे तो ऐसा होगा। कोई भी छात्र या कोई भी लोग घूस देकर नौकरी लेने की कोशिश करेगा, एग्जाम सेंटर पे सेट करके नौकरी लेने की कोशिश करेगा, तो उससे पनिशमेंट होगा। पर क्या लग रहा है कि जैसा आप बोल रहे हैं सीआईडी एसआईटी के बारे में, अभी तो सीआईडी एसआईटी से काम कर रही है, बहुत लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, जेल भेज दिया गया। अभी हाल फिलहाल में आप सुने होंगे कि मस्ताना सर के बारे में, वो भी अपनी बातों को रख रहे थे, उसको भी जेल में डाल दिया गया। देखिए कोई भी अगर इस एग्ज़ाम का गड़बड़ी के बारे में बताएगा, उससे चुप करवाया जाएगा, इसलिए ताकि आप गड़बड़ी के बारे में मत बताओ। क्योंकि भाई इसमें बहुत लोग सेट हुए हैं। आपको पता है कि इसमें कितने मंत्री विधायक थे, उनके नाते रिश्तेदार से सिलेक्शन हुआ है। तो कैसे होगा? इसीलिए हम लोग का मांग है कि इस पर सख्त जांच हो और कोर्ट सख्त आदेश दे
कि आगे से कोई भी एग्जाम में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बस यही मांग है हम लोगों का। कोर्ट से उम्मीद है कि 3 नवंबर को जब सुनवाई हो तो कोर्ट ऐसा व्यवस्था बनाए झारखंड में, झारखंड हाई कोर्ट से उम्मीद है ऐसा व्यवस्था बनाए कि जेएसएससी और जेपीएससी के से में जो नियुक्ति होता है वो फेयर तरीके से हो। फिर क्या बस लगा कि बड़ा लंबा बहस चल रहा है। एक दिन पहले जब चला बहस, उस दिन भी सुना गया सुबह, मतलब एक टिफिन से एक तरह से समझिए तो पहले, उसके बाद फिर कल जो है पेंडिंग था, आज सुना गया। फिर मतलब लंबा बहस चल रहा है, पूरा एक ही बातों को सुनने में आ रहा है। जितने भी छात्रों से बात हो रहा है, एक ही बातों को घुमा फिरा के केवल वहाँ बोला जा रहा है कि पेपर लीक हुआ, ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, इतना क्वेश्चन रिपीटेशन था, नेपाल लोग गए थे, यही सब केवल मुद्दा पे जो है चर्चा चल रहा है। देखो सभी चीज रखा जा सर आपको चुका है। क्या लगता है जो नेपाल भी गए हुए थे, सब किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए नेपाल गए, नेपाल के लोगों का सिलेक्शन हुआ। और ऐसे उसमें से बहुत पूरे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ बोला जाता है, उस पूरे मुद्दा पे भी बहस चल रहा है अभी। देखिए 2 बात समझिए, जितने लोग नेपाल गए 50% कुछ लोग सटीक- 50% लोगों का सिलेक्शन हुआ। और एक बात और, जेएसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन पेपर था, जितना उसका सिलेबस बड़ा था, कोई भी क्वेश्चन पेपर गेस नहीं कर सकता था। इस धरती पे ऐसा लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पर जो जो लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, चाहे मान लीजिए जो लोग इंटेलिजेंट हैं इतने, वो लोग तो कुछ क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना। एक बात बताते हैं, इस धरती का सबसे इंटेलिजेंट आदमी या इस धरती का कोई भी आदमी क्वेश्चन पेपर गेस नहीं कर सकता, क्योंकि सिलेबस 9, 10, 11, 12 का नहीं है ना। सिलेबस बहुत बड़ा होता है, गेस करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसमें गेस, जो भी गेस किया गया गेस नहीं था, रियलिटी ये था कि वो पहले से ही पता था ना। हम लोग भी इस चीज़ को देखें, इस तरह से हैरान परेशान होकर कोर्ट गए हैं। हमारा कोर्ट से उम्मीद है छात्रों को कि इस पर न्याय होगा छात्रों के साथ में। ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसके बारे में क्या बोलिएगा? वो कोर्ट के तरफ से क्योंकि कहा जा रहा है बार बार कि एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, इसी से जो एग्जाम लिया गया है। अब ये समझिए पीजीटी 2023 में सतवत इन्फोटेक जो सभी स्टेट में ब्लैक लिस्टेड थे, उस एजेंसी को जेएसएससी की तरफ से सिलेक्ट किया जाता है कि एग्जाम लेना। तुम याद रखना, सिलेक्शन का प्रोसेस जेएसएससी के पास अधिकार होता है। किसे सिलेक्ट किया जाता है? सिलेक्ट किया जाता है वैसे एजेंसी को जो पूरा सब जगह ब्लैक लिस्टेड चोरी कराने में माहिर। अब बताइए आप टिस्को से क्यों नहीं करवा लेते? आप ऐसे एजेंसी को क्यों सिलेक्ट करते हैं जो सेटिंग करने का काम करती है? तो ये मनसा ही था कि इसमें सेटिंग हो, सेटिंग करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस पे सख्त कार्रवाई हो। और आपको बताना चाहते हैं कि पीजीटी 2023 का भी 18 नवंबर को हम लोग का सुनवाई है, उसमें भी हम बहुत सारा प्रूफ देने वाले हैं कि कौन कौन सेटर था। उसी तरह सीजीएल में देखे होंगे कि सेटर का हम लोग दिए पूरा तरह, तो उन लोगों को अरेस्ट हो, उन लोग पर कार्रवाई हो, ताकि आगे से ऐसा व्यवस्था नहीं हो। इस तरह से व्यवस्था रहेगा तो कभी भी लोग सही चैन से नहीं जी पाएंगे। अच्छा, पर मस्ताना सर का हम बात कर रहे थे अभी, जैसा कि लोग तो जेल जा रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, अब वो जो है प्रूफ दे रहे थे, लोग छात्र कह रहे हैं, आप ही के साथी लोग कह रहे हैं, वो दे रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे गड़बड़ी हुआ, ऐसे ऐसे यहाँ पे पेपर लीक का कुछ उनके पास क्वेश्चन आ गया था एग्जाम से पहले ही, वो सब बातें को बतला रहे थे। प्लस में सीआईडी एसआईटी को पूछताछ के लिए बुलाई और फिर वहाँ से जो है जेल भेज दिया गया। अब देखिए प्रूफ दिया जा रहा था, एक प्रूफ दे रहे थे, आप प्रूफ पे विचार करते, बोलते कि नहीं भाई वो दे रहे हैं वो गलत है, जो दे रहे गलत है, या जो भी वो दे दिए वो कोर्ट में आप रख देते, कोर्ट में रख देते कि हाँ भाई ये बात गलत हुआ, ठीक है। इस तरह से ये साबित होता है कि नहीं भाई आप बोलोगे जो सीजीएल के बारे में तो हम गड़बड़ी हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, ये गलत बात है। अच्छा, आपको आप भी बोलते हैं सीजीएल के बारे में रद्द होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, आपको भी कहीं डाल दिया जेल में? देखिए बात ये नहीं है, बात अन्याय होगा बात उठेगा जरूर, बात अन्याय किया जाएगा छोड़ा नहीं जाएगा, जेल भेज देगा, जाने के लिए तैयार है? अन्याय बता रहे हैं आपको, अन्याय होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महात्मा गांधी जेल गए, सुभाष चंद्र बोस जितना फ्रीडम फाइटर थे अन्याय के खिलाफ लड़े, जेल गए, तो क्या उन लोगों को लगता था कि उन लोग चुप हो जाएंगे? क्या लगता है कि अन्याय होगा तो शेख मोहसिन चुप रहेगा? बिल्कुल चुप नहीं रहेगा। यहाँ तक कि आपको बताना चाहते कुछ दिन और रुकिए, पीजीटी 2023 का जितना भी गड़बड़ी हुआ है ना, उसका प्रूफ आपको देंगे ये कैसे सीजीएल पीजीटी 2023 का एग्जाम हुआ है, कहाँ कहाँ सेटर बैठा हुआ था और किसके नाते रिश्तेदार और पीजीटी में सेटिंग कर रहे थे, ये भी आपको बता देंगे। ये कौन कौन मंत्री विधायक से लेकर कहाँ तक ऊपर तक पहुंचा हुआ है वो भी प्रूफ देंगे आपको। अभी पीजीटी 2023 का 18 नवंबर को सुनवाई है हम लोग का, वो भी देंगे। और सीजीएल में आपका पर्दाफाश तो हो ही रहा है, आगे और भी पर्दाफाश होगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ लोग। बताइए क्या गवर्नमेंट में रह करके, क्या गवर्नमेंट के रिश्तेदार लोग
को पैसा नहीं मिलता है क्या? गवर्नमेंट के सारा घोटालाबाजी नहीं क्या छात्रों से आप उगाही कीजिएगा? बताएँ सेटिंग कैसे होता है? आपका आपका मंत्री के बेटा-बेटी हैं या उसका बेटा-बेटी हैं या उसका नाते रिश्तेदार है, उसका साला सालू है, सबका आपको आपको आपका सेटिंग होता है। न इस तरह सेटिंग नहीं चलेगा। झारखंड सबका है, किसी एक का नहीं, याद रखिए। तो 3 तारीख के बाद और भी नेक्स्ट हियरिंग जाएगा या फिर 3 को क्या लग रहा है देखिए आपको? 3 को क्या होता है, हम लोग को तो यही उम्मीद है कि 3 तारीख को सीबीआईडी का जाँच बैठ जाएगा। हम लोग को उम्मीद है कि सीबीआईडी का जाँच बैठ जाएगा और करप्ट लोग जेल जाना शुरू करेंगे। हम लोग का ये उम्मीद है और हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा एकदम फ्री एंड फेयर जाँच जिस दिन बैठ गया, तो बताना चाहते हैं कि बहुत लोग निपट जाएँगे। डीबी के छात्रों को क्या बोलिएगा? देखिए डीबी वो लोग छात्र बार-बार बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा क्योंकि भाई सरकार है, सरकार उनके साथ है। एग्ज़ाम जो एजेंसी लेती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसके साथ होती ही होती है, ये ऑब्वियस बात है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जो सही से सिलेक्शन हुआ, जो सही से पढ़े लिखे हैं, मेहनत किए, सहानुभूति है उन लोगों के साथ। लेकिन इस एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी किए हैं, उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, अगर एग्ज़ाम रद्द होता है, तो वो जो पढ़े लिखे, जो पढ़ते सच में हैं, तो फिर से मेहनत करके ले लेंगे और जो नहीं पढ़ते लिखते हैं, चीटिंग करके ले रहे हैं, तो दोबारा कभी नहीं कर पाएँगे। क्या कीजिएगा अगर मान लीजिए यहाँ कुछ फैसला वैसा आता है, आप लोग आगे का दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट भी खटखटाइएगा या फिर जो है अगर मैटर यहाँ से क्लोज हो जाएगा क्यों नहीं वो लोग को नियुक्ति दे दिया जाता है, फिर आगे क्या कीजिएगा? अब इस बात आगे जाएँगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ये बात को समझ लीजिए। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, देखिएगा सीबीआईडी का जाँच बैठेगा उस दिन ना 3 नवंबर को और उसके बाद सब हिसाब-किताब लगेगा। चलिए अंत में कुछ मैसेज देना चाहिएगा सीए छात्रों को? छात्रों को बोलना चाहते हैं बिल्कुल परेशान नहीं होने का है। न्याय की लड़ाई में याद रखिए जब हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको परेशानी होगा, दिक्कत आएगा। बस उस परेशानी को आपको जो है अगर आपको लाइफ में परेशानी होता है, इसका मतलब कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर परेशानी नहीं होता तो आप पीछे हैं। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। ऑब्वियस बात है न्याय मिलेगा। हाँ, चलिए तो फिलहाल देख सकते हैं सीजीएल को लेकर आज जो है हाईकोर्ट में सुनवाई था और लगभग 2 घंटे आसपास जो है सुनवाई हुई है और सुनवाई होने के बाद यही पता निकल के आ रहा है निष्कर्ष कि नेक्स्ट हियरिंग का डेट मिला है। जो पिछली बातें सब जो पेपर लीक मस्ताना सर यही सब कुल मिला के बातें सब चली है और नया वैसा कुछ खास रहा नहीं। अब नेक्स्ट 3 तारीख को जो है अगला सुनवाई होना है, उस दिन देखने वाला विषय होगा कि उस दिन आखिर में क्या-क्या होता है और जज साहब जो है क्या फैसले लेते हैं। पर जो आज जितने भी छात्र लोग का हम बयान सुन पा रहे हैं, वो लोग साफ-साफ कह रहे हैं कि जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, जिस एग्ज़ाम लिया गया और क्यों ऐसे बार-बार किया जा रहा है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या फैसला आता है वो बहुत बड़ा एक विषय होगा झारखंड के लिए क्योंकि 10 सालों से परीक्षा लटका हुआ है और बहुत सारे छात्र 6 लाख समझ रहे हैं आप स्टार्टिंग में लोग भरे हुए थे फॉर्म, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर में इसमें क्या होता है या आगे क्या होगा। चलिए कुछ भी और छात्र मिलेंगे वो लोग से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और कुछ नया अपडेट आएगा, वो भी देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।